द एमिनेंस इन शैडो के एपिसोड 12 में हम लोग कागनो को देखते हैं जो कि स्टेडियम से लड़ाई कर कर भाग चुका है। एंड अब वो कहने लगता है कि पूरे स्टेडियम में शैडो के बारे में बातें हो रही है और कागनो जो कि एक बैकग्राउंड कैरेक्टर है उसके बारे में तो लोग भूल ही चुके होंगे। मैंने आज काफी ज्यादा काम किया है, आज मुझे हॉट स्प्रिंग में जाना चाहिए। कागनो वहां से जाने लगता है लेकिन तभी वहां पर एक पीछे काफी बड़ा मैजिकल गेट ओपन हो जाता है। कागनो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये गेट है क्या, जिसके बाद वो टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पर जाने लगता है लेकिन वो गेट उसका वहां पर भी पीछा करता है। और अब जबकि वो गेट कागनो का पीछा कर रहा होता है, कागनो को फीलिंग आ रही होती है कि अगर वो इस गेट को इग्नोर करेगा तो ये गेट उसका इन तक पीछा करेगा और वहां पर सभी लोगों को कागनो पर शक हो जाएगा। इसलिए कागनो डिसाइड करता है कि वो उस बड़े गेट के अंदर जाएगा, जिसके बाद हमें स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता लगता है कि वहां पर भी एक और गेट खुला हुआ है। इसको देखकर रोज कहने लगती है कि क्या कोई एक और वॉरियर आने वाला है यहाँ पर। वहीं आर्क बिशप जैक हैरान होकर कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, क्या सेंचुरी शैडो को रिस्पॉन्स कर रही है। ये सुनकर रोज जैक से पूछते कि रिस्पॉन्स से तुम्हारा क्या मतलब है। तो जैक बताता है कि हर साल में एक दिन सेंचुरी के लिए गेट ओपन होता है, लेकिन ट्रायल के बीच में इस तरीके से गेट का ओपन होना उसने कभी भी आज तक नहीं देखा है। और अब जैक बताता है कि ये डोर अपनी मर्जी से शेप और अपनी लोकेशन को बदलता है और ये सिर्फ वर्दी लोगों को ही अंदर जाने देता है। जैक ये सब बताया रहता है, तभी वो देखता है कि ये गेट ओपन हो रहा होता है। उसे देखकर जैक घबरा जाता है और अपने सैनिकों से बोलता है कि इस जगह को इवैक्यूएट कराओ जल्द से जल्द, जिसका हम लोग देखते हैं कि सभी लोग भी इवैक्यूएट हो जाते हैं। और अब जैक एलेक्सिया से और बाकी सबसे कहने लगता है कि ये जगह डेंजरस है, आप लोगों को भी स्टेडियम छोड़कर जाना चाहिए। तभी जैक को कोई आवाज आती है तो वो साइड में मुड़कर देखता है। वो देखता है तो काफी ज्यादा डर जाता है। उसे पता लगता है कि शैडो गार्डन वहां पर होती है। तभी अल्फा एलेक्सिया और बाकी सबसे कहती है कि जब तक ये गेट क्लोज नहीं हो जाता तब तक अपने आप को बिहेव करके रखना। ऐसा बोलने के बाद वो एप्सिलॉन को वहीं पर छोड़कर उस गेट के अंदर चली जाती है। वहीं एलेक्सिया को भी रियलाइज हो जाता है कि अल्फा की पावर आयरिस से भी कहीं ज्यादा है। वहीं रोज एप्सिलॉन से कहते हैं कि आखिरकार तुम लोग चाहते क्या हो। तो एप्सिलॉन बताते हैं कि हम लोग ये चाहते हैं कि जब तक ये डोर क्लोज नहीं हो जाता तब तक तुम दोनों अच्छी बच्ची बनकर यहीं पर खड़ी रहो और हम लोग अपने साथ इस टकले जैक को भी लेकर जाएंगे। ये सुनकर जैक उसे पूछता है कि आखिरकार तुम लोग सेंचुरी में क्या करने वाले हो, लेकिन एप्सिलॉन उसे जवाब नहीं देती है, बल्कि वो नात्सुमे को बंदी बना लेती है और उसे कहती है कि अगर तुम लोग एक कदम भी हिलोगे तो हम लोग इस लड़की को मार देंगे। वही नात्सुमे को बंदी बनने में मजा आ रहा होता है। ये देखकर एलेक्सिया रोज से कहती है कि हम लोग क्यों ना नात्सुमे को मरने दें। और अब वो लोग आपस में बहस कर ही रहते हैं। तभी वो देखते हैं कि वो गेट क्लोज होने लगता है। तो एप्सिलॉन अब जैक से कहने लगते हैं कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, अंदर चलो। तो जैक कहते हैं नहीं, अगर तुम्हें जाना है तो तुम मेरे बिना जाओ अपनी मौत के पास। और तभी वहाँ पर एक एक्सिक्यूशनर वेनम आ जाता है जो कि अब एप्सिलॉन के ऊपर अटैक करके उसकी चेस्ट के ऊपर के स्लाइम्स को काट देता है। इस वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो कहने लगती है कि मैं इतनी आसानी से एक्सपोज नहीं होंगी। ऐसा बोलने के बाद वो उस एक्सिक्यूशनर के ऊपर हमला करके उसे मार देती है। और अब वो जैक के पास आकर कहती है कि क्या तुमने कुछ देखा है। जैक घबरा जाता है और कहता है नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। और अब एप्सिलॉन जैक को पकड़कर उस गेट के अंदर ले जाती है और अब बाकी के शैडो गार्डन बीटा को भी अंदर ले जाती है। और अब एलेक्सिया देखती है कि गेट क्लोज हो रहा है। उसे देखकर उसे याद आता है कि किस तरीके से शैडो ने उसे कहा था कि हमारे मैटर में मत पड़ो, लेकिन अब एलेक्सिया कहती है कि मैं रिफ्यूज करती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो उस डोर के अंदर कूद जाती है। उसे देखकर रोज भी उसके साथ चली जाती है। और अब अंदर आके वो लोग बीटा के ऊपर काफी अजीब पोजीशन पर गिरते हैं। तभी अल्फा वहां पर आके उन लोगों को घूरने लगती है। तो एलेक्सिया खड़ी होकर अल्फा से माफी मांगती है और कहती है मेरा पैर फिसल गया जिसके कारण से मैं गलती से यहाँ पर आ गई हूँ। ये सुनकर अल्फा कहती है तुम्हें जो करना है तुम करो, आज तुम्हें कुछ सीखने को ही मिलेगा। और अब उन्हें पता लगता है कि वो लोग सेंचुरी के अंदर आ गए हैं। अल्फा कहने लगते हैं कि यही वो जगह है जहाँ पर डीमन डियाब्लो के हाथ को सील करके रखा हुआ है। ये सुनकर जैक कहने लगते हैं कि क्या तुम ये कहानी सुनकर इस डीमन डियाब्लो के हाथ को लेने आए हो। तो अल्फा कहते हैं कि वो करने में भी काफी मजा आएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर कल्ट ऑफ डियाब्लो के बारे में कुछ जानने आए हैं। तो जैक कहते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो अल्फा कहते हैं मुझे पता है कि तुम हमारे क्वेश्चन का जवाब नहीं दोगे, इसलिए हम लोग खुद से यहाँ पर जानने आए हैं। हम लोग शुरुआत से इतिहास की सच्चाई जानने आए जो कि काफी सालों पहले दबा दी गई थी। और अब अल्फा उन लोगों को हीरो ओलिवर की मूर्ति के पास ले आती है और हमें पता लगता है कि हीरो ओलिवर तो एक फीमेल एल्फ होती है। उसे देखकर एलेक्सिया कहती है मुझे लगा कि ये हीरो ओलिवर तो एक लड़का है। और अब अल्फा कहने लगती है कि हमें कुछ अंदाजा हो तो गया है कि आखिरकार कल्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है और इसी वजह से जो हीरो ओलिवर की जो शक्ल है वो मेरे से मैच करती है। अल्फा को देखकर जैक कहने लगता है कि तुम तो एक पोजेस एल्फ थी और तुम तो कंपैटिबल ही नहीं थी, तो तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। तो अल्फा कहते हैं कि हमें पोजेस होने के सच्चाई के बारे में भी पता है और हम लोग को अंदाजा है कि कल्ट का गोल सिर्फ डीमन को रिवाइव करना नहीं है बल्कि कुछ और भी है। और क्या गोल है वही जानने के लिए हम लोग यहाँ खुद आए हैं। जिसके बाद अल्फा एक गेट पर हाथ रखकर उसे खोल देती है। ये देखकर जैक हैरान हो जाता है और पूछता है कि आखिरकार तुमने ये कैसे किया। तो अल्फा कहते हैं मेरे अंदर की डीमन और वॉरियर की पावर का मैंने यूज करके इस गेट को खोला और अब वो गेट खुल जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि अल्फा के साइड में हीरो
ओलिवर खड़ी होती है और अब अल्फा बताती है कि ये जगह एक ग्रेवयार्ड है जहाँ पर एंशिएंट मेमोरीज और डीमन के ग्रजेस यहाँ पर रेस्ट करते हैं, यानी यहाँ पर स्टोर है। और अब अल्फा उन लोगों से कहने लगती है चलो हम लोग चलते हैं कहानियों की दुनिया में अपनी जर्नी को शुरू करने। और अब अगले सीन में हम लोग कागनो को देखते हैं जो कि वही डोर खोलकर विच ऑफ कैलेमिटी ओरारा के पास पहुंच जाता है। वो उसे देखकर कहता है कि क्या तुमने मुझे यहाँ पर समन किया है? तो वो कहते हैं नहीं, मैंने तो तुम्हें यहाँ पर समन नहीं किया, लेकिन वैसे मुझे तुमसे लड़कर काफी ज्यादा मजा आया और मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम मेरे जमाने में जिंदा हुए होते तो तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते। कागनो ये सुनकर कहता है हाँ, तुमसे लड़कर मुझे ही मजा आया और तुमने मेरी तारीफ करी उसके लिए शुक्रिया। और अब विच कागनो से पूछते क्या कि तुम यहाँ पर आए कैसे? जिस पर कागनो कहता है कि एक गेट मेरा पीछा करा था तो मैं उसके अंदर आ गया। तो क्या तुम्हें पता है कि यहाँ से कैसे निकला जा सकता है? जिस पर विच कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता कि यहाँ से निकला कैसे जा सकता है। तो कागनो कहता है लेकिन तुम लड़ने के लिए तो मुझसे बाहर निकली थी। तो विच कहती है जितना मुझे याद है ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है कि मेरी आंख खुली और मैं वहां पर आ गई थी। ये सुनकर कागनो कहता है कि तुमसे पूछकर तो मेरी कोई भी हेल्प नहीं हुई, मैं जिस गेट से आया था उसी गेट से वापस जाकर देखता हूँ। और अब कागनो वहां से जा रहा होता है तभी विच उसे रोककर कहती है कि क्या तुम नहीं देख सकते हो मैं बंदी बनी हुई हूँ, तो क्या तुम मेरी जैसी ब्यूटीफुल लड़की की हेल्प करोगे? तो कागनो भी मान जाता है और वो उसे फ्री कर देता है, जिसके विच कहने लगती है कि 1000 साल बाद फ्री होकर काफी मजा आता है। तो कागनो पूछते कि क्या तुम सही में 1000 साल से बंद हो? जिस पर विच कहते हैं कि मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 1000 साल तो हो ही गए। जिसके विच कागनो से कहने लगते हैं कि तुम्हें और मुझे एक ही चीज चाहिए, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है और मुझे फ्रीडम चाहिए, तो क्यों ना हम लोग एक ही साथ काम करें? तो कागनो कहते हैं ठीक है, लेकिन तुम्हें तो पता ही नहीं है कि यहाँ से निकला कैसे जा सकता है। तो विच कहते हैं कि मुझे ये पता है कि मैं अपने आप को फ्री कैसे कर सकती हूँ। ये जगह एक मेमोरी प्रिजन की तरह है, अगर हम लोग इसके सेंटर में जाके इसके मैजिकल कोर को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो सब कुछ गायब हो जाएगा और तब ये जगह जब बचेगी नहीं तो शायद से तुम इस जगह से बाहर निकल पाओगे और तब मैं भी यहाँ से फ्री हो जाऊंगी। जिसका तो कागनो से कहते कि तुमने नोटिस तो किया होगा ना कि तुम अपने मैजिक का यूज नहीं कर पा रहे हो। वो बताते हैं कि हम दोनों सेंचुरी के सेंटर में हैं, मैजिकल कोर की वजह से हमारा मैजिक ऑब्जर्व हो रहा है, इसकी वजह से हम लोग मैजिक यूज नहीं कर पा रहे हैं। और अब कागनो भी अपने मैजिक का यूज करता है तो उसे पता लगता है कि हाँ, वो सही में अपने मैजिक का यूज नहीं कर पा रहा है। और अब कागनो कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं चीजों को तोड़ने में काफी ज्यादा अच्छा हूँ। ये सुनकर विच कहने लगते हैं कि तुम तो कितने रिलायबल हो, मैं भी काफी ज्यादा वीक हूँ और मैं हमेशा से चाहती थी कि कोई तुम्हारे जैसा नाइट मुझे प्रोटेक्ट करे। कागनो कहता है कि तुम कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं हो। जिसके बाद कागनो वहां से जाने लगता है और विच भी उसके साथ जाने लगती है। तो कागनो से पूछता है कि तुम यहाँ से निकलने के बाद क्या करोगी? जिस पर वो कहते हैं यहाँ से निकलने के बाद मैं गायब हो जाऊंगी। जिसके बाद हम लोग अल्फा और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि इस समय पर ओलिवर की मेमोरीज को देख रहे हैं। और अब अल्फा बताती है कि काफी समय पहले यही वो जगह हुआ करती थी जहाँ पर कल्ट ऑर्फन चिल्ड्रन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करती थी, लेकिन काफी सारे चिल्ड्रन की बॉडी इस एक्सपेरिमेंट को झेल नहीं पाए और वो काफी सारे लोग मर गए और कुछ लोग सर्वाइव भी कर पाए, उन्हें हम लोग पोजेस कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग कागनो और विच को देखते हैं। कागनो पूछने लगते हैं कि हम लोग कहाँ हैं, तो विच बताते हैं कि हम लोग एक मेमोरी के अंदर हैं। तो कागनो पूछते हैं क्या ये तुम्हारी मेमोरी है? जिस पर वो कहती है हाँ मुझे ये याद तो है। जिसका वो लोग आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो कि रो रही होती है। कागनो उसके पास जाकर बैठता है और कहता है ये तुम्हारी तरह क्यों दिख रही है? तो विच कहती है शायद से एक कोइंसिडेंट होगा। जिसके बाद वो विच जाकर उस बच्ची को थप्पड़ मारती है और कहती है रोने से कुछ भी नहीं होगा। ये देखकर कागनो कहता है कि तुम थोड़ी हाश नहीं हो रही हो? जिस पर वो कहती है कि कोई बात नहीं है, ये मैं ही हूँ। ये सुनकर कागनो कहता है तो तुमने एडमिट कर ही लिया कि ये तुम्हारी मेमोरी है। और अब वापस हम लोग अल्फा का सीन देखते हैं। वो बता रही होती है कि ओलिवर उन कुछ बच्चों में थी जो कि डीमन डियाब्लो के सेल के साथ कंपैटिबल थी। अल्फा बताती है कि कल्ट बच्चों के अंदर डीमन सेल्स को इम्प्लांट करने का एक्सपेरिमेंट ही तो कर रहा था। ये सुनकर जैक बताता है कि हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं थी, अगर हमें डीमन से लड़ना था तो हमें पावर की जरूरत थी। तो अल्फा कहती है ये तो कल्ट का एक एक्सक्यूज है, वो तो ओलिवर को यूज कर रहा था। और अब अल्फा सच्चाई बताती है कि जब ओलिवर मैच्योर हो गई थी तब उसे डियाब्लो की पावर मिल चुकी थी, तब उसे एक मिशन मिला था डीमन को मारने का, लेकिन ये सिर्फ कहानी थी। उसका असली मिशन ये था कि वो डियाब्लो के अंदर से और भी ज्यादा सेल को एक्सट्रैक्ट कर सके। और ओलिवर के अंदर इतनी पावर आने के बाद भी वो कल्ट का काम पूरा करती रही क्योंकि उसे लगा कि अगर वो कल्ट के बात को मानेगी तो इस दुनिया के लोग आराम से शांति से रह सकेंगे। और अब अल्फा बताती है नहीं, कल्ट का गोल ऐसा नहीं था। जिसके बाद हम लोग बैटल फील्ड देखते हैं जहाँ पर ओलिवर डीमन डियाब्लो से लड़ रही होती है और वो चाहे कितनी बार भी डियाब्लो को मार दे वो जिंदा बच ही रहा था। इसलिए कल्ट ने काफी पावरफुल आर्टिफैक्ट का यूज किया डियाब्लो के लेफ्ट आर्म को सील करने के लिए। और डियाब्लो के हाथ को सील करने के बाद कल्ट ने उस हाथ के ऊपर रिसर्च करा जिसकी वजह से उन्हें काफी सारे डियाब्लो के सेल मिल गए। और अब अल्फा बताते हैं कि रिसर्च करने के बाद उन लोगों ने इन कैप्सूल को क्रिएट किया और ये वही कैप्सूल है जिनको हमने पहले के एपिसोडों में देखी थी। अल्फा बताते हैं कि इन कैप्सूल को यूज करने के काफी ज्यादा साइड इफेक्ट है जो कि कल्ट नहीं चाहती थी। अगली मेमोरी में हमें डीमन डियाब्लो का हाथ दिखाया जाता है जो कि काफी बड़ा होता है और हमें जैक को दिखाया जाता है जो कि जब यंग था तो वो यहाँ पर इस हाथ के ऊपर रिसर्च किया करता था और उसने इन कैप्सूल को बनाया। इन पिल्स को खाने के बाद काफी खतरनाक पावर मिलती है और साथ साथ कोई भी बॉडी ओल्ड ही नहीं होगी, मतलब वो बूढ़ा नहीं होगा। जिसके बाद अल्फा जैक से कहने लगते हैं कि तुम ही ने इनके
ऊपर रिसर्च करे ना, जरा हमें इन ड्रग का नाम बताओ। तो जैक बताता है कि इनका नाम बीड्स ऑफ डियाब्लो है। ये सुनकर अल्फा कहती है बताने के लिए शुक्रिया, और मुझे ये भी पता है कि इन बीड्स के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, इनके अंदर 2 बड़ी कमियां थी। अल्फा बताते कि इन बीड्स की पहली कमी ये थी कि इसको रेगुलर इंटरवल में लेना पड़ता है, नहीं तो इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, और शायद से 1 साल में 1 बार लेना पड़ता है इनको। और दूसरी कमी ये थी कि 1 साल में ये सिर्फ 12 बीड्स ही बनाए जा सकते हैं। और अब अल्फा कहने लगती है कि क्या ही कोइंसिडेंट है, देखा जाए तो नाइट ऑफ राउंड में 12 ही लोग हैं। जिसके बाद अल्फा जैक से कहने लगती है कि तुमने अभी तक बीड्स ऑफ डियाब्लो को परफेक्ट नहीं किया है, और तुम्हें लगा कि इन बीड्स को परफेक्ट करने के लिए तुम्हें डीमन किंग का हाथ लगेगा या फिर हीरो ओलिवर के खून, जो कि मेरे अंदर है और एलेक्से के अंदर है। मैंने सही कहा ना सर? 11th ऑफ राउंड। ये सुनकर जैक कहने लगता है कि कल्ट के सारे मेंबर को ताकत की जरूरत थी और एटर्नल लाइफ की जरूरत थी, जो कि उन्हें बीड से मिल सकती थी। और हाँ, तुमने सही समझा कि मैं भी एक चोजन नाइट ऑफ राउंड हूँ। ऐसा बोलने के बाद जैक अपने डीमन फॉर्म में आने लगता है और उनके ऊपर हमला करने वाले होता है, लेकिन तभी यहाँ पर डेल्टा आकर उसे मार देती है और उसको फिर पानी में फेंक देती है। और अब एप्सिलॉन डेल्टा से कहने लगते हैं कि हमने तुम्हें पहले कहा था कि बिना इन्फॉर्मेशन निकले हम उसे नहीं मार सकते, तुमने उसे क्यों मारा? ये सुनकर डेल्टा घबरा जाती है और अब वो अल्फा से माफी मांगने लगती है और कहती है माफ कर दो, मैं भूल गई थी कि मुझे उसे मारना नहीं है। तो अल्फा कहती है ठीक है, मैंने तुम्हें एक और बात सिखाई थी कि जब तक तुम्हारे शिकार मर ना जाए उसे मरा हुआ डिक्लेयर मत कर देना। इतने में हम लोग देखते हैं कि जैक पानी से बाहर आकर काफी डीमन फॉर्म में हंसने लगता है और वहाँ पर मेमोरी ब्रेक होने लगती है। इसी वजह से कुछ एल्फ वहीं रह जाते हैं और बाकी की अल्फा और बाकी सभी लोग एक वाइट जगह पर आ जाते हैं। वहीं अल्फा कैरी होती है कि लगता है सेंचुरी के सिक्योरिटी फीचर की वजह से हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। वहीं जैक अल्फा से कहने लगता है कि ये सेंचुरी हमारी टेरिटरी है और अगर तुम लोग कल्ट के खिलाफ जाओगे तो तुम लोग मारे जाओगे। ऐसा बोलने के बाद वो अपने काफी सारे क्लोन बना लेता है और अल्फा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं डेल्टा भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और यहीं पर हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। तो गाइस, अगर आप लोग को ये वाला एपिसोड पसंद है तो प्लीज यार लाइक करके जाना। आज का हम लोग लाइक एम रखते हैं 6000 लाइक का, पहली बार एम रख रहा हूँ, तो प्लीज यार पूरा कर देना 6000 लाइक का। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, एंड हाँ, सब्सक्राइब तो करके जाना। तब तक के लिए पीस आउट।